जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। ऐसा कोई भी ग्रंथ, ऐसा कोई भी पुराण नहीं होगा जिसमें एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन ना किया गया हो। लेकिन जब एकादशी व्रत करना होता है तो हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी एकादशी का व्रत करें। खासतौर से जब 2 दिन की एकादशी आती है तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी एकादशी का चुनाव करना चाहिए। हमें पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए या फिर जो दूसरे दिन की एकादशी है उसका हमें चुनाव करना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। तो यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि हमें कौन सी एकादशी का चुनाव करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एकादशी 2 प्रकार की होती है, पहली संपूर्णा एकादशी और दूसरा विद्या एकादशी। संपूर्णा एकादशी वो एकादशी होती है जिस एकादशी तिथि में किसी अन्य तिथि का कोई मिश्रण नहीं होता है, अर्थात ना तो दशमी का उसके संग मिश्रण होता है, ना ही उसके संग द्वादशी तिथि का मिश्रण होता है। तो ऐसी एकादशी को संपूर्णा एकादशी कही जाती है क्योंकि वो पूर्ण रूप में अपने में ही संपूर्ण होती है। और विद्या एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक पूर्व विद्या एकादशी और एक पर विद्या एकादशी। सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्व विद्या एकादशी क्या होती है। दसवीं तिथि से युक्त जो एकादशी होती है वो पूर्व विद्या कही जाती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन अगर हमें अंश मात्र भी अगर दसवीं तिथि प्राप्त हो जा रही है, अर्थात जो सूर्योदय है अगर वहाँ पे हमें 1-1.5 घंटे अगर दसवीं तिथि प्राप्त हो जा रही है, उसके पश्चात एकादशी तिथि प्राप्त हो जा रही है, तो इसे पूर्व विद्या एकादशी कही जाएगी और यह पूर्णतः दोष युक्त होती है। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि ऐसा जो व्रत होता है वो वर्जनीय मानी जाती है। ये जो एकादशी है, जो पूर्व विद्या एकादशी होती है, पूर्णतः वर्जनीय होती है। और ऐसा जो एकादशी का जो व्रत होता है वो दैत्यों का बल बढ़ाने वाला होता है और हमारे पुण्य का क्षय करने वाला होता है। कई जगहों में तो ये भी उल्लेख किया गया है कि जो गांधारी महारानी थी वो पूर्व विद्या एकादशी का ही व्रत करती थी, इसलिए उनके सभी पुत्रों का नाश हो गया था। इसलिए हमें पूर्व विद्या एकादशी का चुनाव नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दोषयुक्त एकादशी होती है। आइए जानते हैं कि पर विद्या एकादशी किसे कहते हैं। द्वादशी तिथि मिश्रित एकादशी को पर विद्या एकादशी कही जाती है, अर्थात जो एकादशी व्रत द्वादशी तिथि युक्त होती है वो पर विद्या एकादशी कही जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि व्यक्ति को पर विद्या एकादशी का ही चुनाव करना चाहिए, अर्थात यही एकादशी ग्रहण करने योग्य होती है। ऐसी एकादशी का अगर हम व्रत करते हैं तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। जिस प्रकार गांधारी के लिए कहा जाता है कि वो पूर्व विद्या एकादशी का व्रत करती थी, अर्थात दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करती थी, जिससे उनके पुण्य का क्षय हुआ और उनके पुत्रों का नाश हुआ। उसी प्रकार कुंती और पांडवों के लिए कहा जाता है कि वो पर विद्या एकादशी अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते थे, जिससे उन्हें भक्ति की प्राप्ति हुई और उनके पुण्य में वृद्धि हुई, जिससे उन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार जब भी 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो हमें हमेशा दूसरे दिन की, जिसे हम दूजी एकादशी कहते हैं, उसका ही चुनाव करना चाहिए। इसे हम वैष्णव एकादशी भी कहते हैं क्योंकि जो वैष्णव एकादशी होती है अर्थात जो दूजी एकादशी होती है वही ग्रहण करने योग्य होती है, वही हमारे भक्ति में वृद्धि करती है और हमारे पुण्य में वृद्धि करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमें किस प्रकार की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इस संबंध में जो भी कंफ्यूजन आपका होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।